हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के बेस पे। कुछ नहीं बनता है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि ओल्ड के बेस पे करना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया है और कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के बेस पे करते थे। लेकिन मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट की बात तो हो रही है, पर आपको ये नहीं बता रखा कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया, तो फिर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेस पे करना पड़ेगा? ओल्ड के बेस पे। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, 82 नंबर जो क्वेश्चन आपका, पढ़ के देख लो नीचे तक, कहीं भी आपको ये बता रखा है कि जो नया पार्टनर सलोनी एडमिट हुई है वो कैपिटल के कितने पैसे लेके आई है। जब तक पढ़ो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। रमन और रोहित है, देखो कहीं मिल रहा है आपको, रमन R1 और रोहित R2, 2:1 का रेशियो दे रखा है ना। और सलोनी एडमिट हुई है, ठीक है ना। पहला अकाउंट बनेगा आपका रिवैल्यूएशन। देख लो पढ़ के, कहीं भी आपको दे रखा है कि सलोनी जो है वो कैपिटल के कितने पैसे लाई है? नहीं, देखो और लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आई है, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो जो प्रोपोर्शनेट वर्ड है उससे आपको पता चल रहा है कि वो कैपिटल एडजस्टमेंट है। और गिवन नहीं है कि कितना लाई है, इसलिए ये किसके बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट है? ओल्ड पार्टनर के बेस पे। याद रखना, एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन एक फिक्स है, यहाँ से आएगा ही, या तो ओल्ड के बेस पे आएगा या फिर न्यू के बेस पे आएगा। न्यू आपने लास्ट क्लास देख लिया, आज हम ओल्ड देख लेंगे। ये ऐसे है ना, तीसरी। R1, R2 और S। और सबसे पहले वर्किंग नोट। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहला तो वर्किंग नोट ही है, लिखा था R1 और R2 पार्टनर है, रेशियो क्या था इनका? 2:1। और फिर देखो नीचे ही लिखा हुआ है कि सलोनी एडमिट हुई है ना, और पहले वाले बंदे ने दिया है 2/5 ऑफ ए शेयर, और दूसरे वाले ने कितना दिया? 1/5 ऑफ ए शेयर। लिख रखा है ऑफ ए शेयर। तो आपको याद होगा ये PSR का टाइप 3 है। तो पहले तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वो हम निकाल लेते ज़रा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो R1 मतलब रमन और रोहित जो भी नाम है इनका, 2/3 1/3। सरेंडर ऑफ ए शेयर, पहले वाले ने दिया अपने शेयर का 2/5, दूसरे वाले ने दिया अपने शेयर का 1/5। तो पहले ने 4/15, दूसरे ने 1/15। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। R1, R2 और S को जो मिला जोड़ देंगे, यानी 4/15 पहले से मिला, 1/15 दूसरे से मिला, यानी 5/15 होगा। कोई दिक्कत? पहले का था 2/3, माइनस कर देंगे जितना इसने दिया है, दूसरे का था 1/3, माइनस कर देंगे जितना इसने दिया है। कोई परेशानी इसमें? तो देखो पहले का कितना आ गया, 15 हो गया एलसीएम, 10 - 4, 6/15, 15 हो गया एलसीएम, 5 - 1, 4/15, यानी न्यू रेशियो हो गया 6, 4, 5। कोई डाउट? न्यू रेशियो निकल गया, ठीक है। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, R1 और R2। ओल्ड रेशियो है 2/3, 1/3, और न्यू कितना है? 6/15 और 4/15। 15 हो गया एलसीएम, 10 - 6, 4/15। 4:1 आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई डाउट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, 4:1 आप दिमाग में रखना। अब जरा अपने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, पहला हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस बाई 35,000। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से घट गई तो डेबिट में आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी घट गई? 35,000। देखो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का?
1,75,000 तो 140 हो गया माइनस करने के बाद, कोई दिक्कत? 175 का था, 35 घट गया तो 140 बच गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है फर्नीचर जो है रिड्यूस टू का मतलब था घट के इतना हो गया, तो फर्नीचर जो हो गया वो 58,500 का हो गया। देखो फर्नीचर है 65,000 का, 65 से वो 58,500 हो गया, इसका मतलब 6,500 कम हो गया। जितना कम हो गया यहाँ पे आएगा। कोई डाउट है इसमें बताओ? और नई वैल्यू आप यहाँ लिख दोगे 58,500। अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाई 3,000। देखो ऊपर ऑलरेडी 7,000 दिया हुआ है और नीचे लिखा इंक्रीज बाई 3,000। इंक्रीज बाई 3,000 का मतलब है कि 3,000 और नए आए हैं तो 10,000 हो जाएंगे। तो 3,000 जो नए हैं वो रिवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा। और जब डेटर से घटाओगे तो 10,000। डेटर कितने का? 1,10,000 का है और माइनस कर दोगे इसमें से प्रोविजन, 10,000 का प्रोविजन हो गया तो घटाने के बाद 1 लाख आ गया। कोई परेशानी यहाँ तक? उसके बाद लिखा हुआ है अ क्लेम ऑफ 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वर एडमिटेड। लिखा वर्कर का जो क्लेम है वो 16,000 का है। ऊपर देखो ध्यान से, तो वर्कर का रिजर्व भी दे रखा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का रिजर्व है, क्लेम है। तो हमने WCR की ट्रीटमेंट पढ़ी थी, जितना क्लेम है बैलेंस शीट में आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000 का क्लेम हो गया और बाकी जो बचा हुआ रिजर्व यहाँ बांट देंगे। रिवोल्यूशन में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजर्व था 40 का, क्लेम हो गया 16 तो बच गया 24, तो 16 और 8। कोई दिक्कत? 40 का रिजर्व था, 16 का क्लेम हुआ। तो जब रिजर्व होता है तो उस केस में क्लेम को हम रिवोल्यूशन में नहीं भेजते। तो जितना क्लेम था वो बैलेंस शीट में गया और रेस्ट बचा हुआ रिजर्व आपने बांट दिया। ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है लायबिलिटीज ऑफ 2,500 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। लिखा क्रेडिटर में एक 1,200 रुपये की लायबिलिटीज, 1,200 थी, 2,500 रुपये की लायबिलिटी जुड़ी है जिसकी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि आपका क्रेडिटर 2,500 रुपये से क्या हो गया? कम हो गया, फ़ायदा हो गया, कम कर देंगे। चलो बाई क्रेडिटर 2,500 रुपये यहाँ आ गया और क्रेडिटर देखो है कितने का? 160 है तो 157,500 बच गया, 2,500 माइनस कर दिया हमने। अगला पॉइंट यहाँ तक ठीक है। अगला है सोनाली विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। देखो उसका आगे लिखा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो कैपिटल ही तो नहीं दिया, वो आपको निकालना है कैपिटल एडजस्टमेंट से। तो ये लिखा है कि वो 42,000 रुपये किसके लेकर आई है? गुडविल के। और गुडविल आपने पढ़ा है कि हम बांट देते हैं सैक्रिफाइजिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। तो यहाँ बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल और सैक्रिफाइजिंग रेशियो अभी आपने निकाला था 4:1। 4:1 में बांटोगे तो 8,400 इंटू 4 33,600। ठीक है, बात समझ आ गई? 42,000 डिवाइड बाई 4:1 है ना, 5 इंटू 4। ठीक है यहाँ तक? 4:1 सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे पता चला आपको? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो निकालता सैक्रिफाइजिंग रेशियो, ये रहा 4:1 आया था। इसमें हमने गुडविल को बांट दिया। देखो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। हमने पढ़ा है कि जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं? रिवोल्यूशन का टोटल कर देते हैं। देखो अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं करा है क्योंकि नया तो बहुत एंड में होगा। 44,500 माइनस कर देंगे 2,500, 42,000 आ गया। ये आ गया आपका बाई रिवोल्यूशन। लॉस आ गया। लॉस को बांट दोगे R1 मतलब जो भी नाम है इनके R2 R2 डिवाइड बाई 3, 14,000 और 28,000। कोई दिक्कत? अब ये लॉस आप ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। पहले वाले का लॉस है 28,000, दूसरे का 14,000। क्या है ये आपका? रिवैल्यूएशन लॉस। इसके बाद हम क्या करते हैं? तो इसके बाद हम पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखते हैं। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। कितना कितना है? तो 1,40,000 पहले का है और दूसरे का है कितना? 1 लाख रुपए। उसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन हो गया क्रेडिटर,
क्रेडिटर भी हो गए, एसेट्स में आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक रह गया। स्टॉक कितना है 47,000। उसके बाद डेटर हो गया, बस बैंक रह गया। बैंक देखो ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना बैंक को। तो बैंक आपको पहले से कितना दे रखा है 50, और वो गुडविल के कितने लाया ये आपको बता रखा था कि वो गुडविल के 42 लाया। कैपिटल कितने लाया ये तो आपको निकालना ही है, अभी निकालेंगे हम। देखो सारे पॉइंट्स हो गए, सारी चीज़ें खत्म, यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सारी चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, तो जो बंदा रिटायर हुआ उसका ये ब्लैंक है दोनों तरफ, सॉरी जो एडमिट हुआ उसका ब्लैंक है, क्योंकि इसी की तो कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, बाकियों की नॉर्मल जैसे निकालते हैं ना बैलेंस शीट हम जैसे निकालते हैं जोड़ घटा के, वो नॉर्मल कुछ भी नहीं, जैसे बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जैसे सिंपल बैलेंस शीट निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। तो देखो 1,40,000, 33,600, ये तो गिर के टूट ही गया कैलकुलेटर। 189,600, 189,600 माइनस कर देंगे 28,000, 161600 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। 1 लाख प्लस 8,400 प्लस 8,000, 116,400, 116,400 माइनस 14,000, 102,400। देखो ये दोनों की कैपिटल निकल गई, यहाँ तक कोई परेशानी है? अब दिक्कत ये है कि अब हमें न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ उसकी कैपिटल निकालने, वो निकाले कैसे? तो आपको याद होगा लास्ट क्लास हमने न्यू पार्टनर के बेस पे करा था कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हम क्या करते थे, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते थे और उसके प्रॉफिट का उल्टा करके कैपिटल फॉर्म निकाल देते थे, फिर निवेशन बांट देते थे। अब यहाँ पे हमें किसके बेस पे करना है, ओल्ड पार्टनर के, तो वही काम करेंगे ओल्ड पार्टनर के बेस पे। वर्किंग नोट देखो ज़्यादा ध्यान से, तो यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट। हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो अब देखो ओल्ड पार्टनर एक तो नहीं, ओल्ड पार्टनर तो दो है। आपके क्वेश्चन में तो ओल्ड पार्टनर दो है ना, तो आपको कैपिटल भी दोनों की लेनी पड़ेगी। क्या लोगे आप, मतलब कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखो एक बात बताओ, हम कैपिटल कौन सी निकाल लें, न्यू फर्म की निकाल लेना। तो कैपिटल भी जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल मिलेंगे वो न्यू वाली का मतलब कौन सी जाएगी, बैलेंस CD, एडजस्टमेंट के बाद वाली कैपिटल। तो देखो पहले वाले की कितनी है, पहले वाले की कितनी 1,61,600 और दूसरे की 102,400। पहले वाले का है 161,600 और दूसरे का 102,400। तो दोनों की हमने कंबाइंड कैपिटल जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है, ये हो गया आपका 264। कंबाइंड कैपिटल ले लिया। अब हम लेंगे इनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग। ये भी हमें न्यू वाला चाहिए। तो देखो पहले वाले का जो PSR था, पहले वाले का था न्यू PSR, अभी निकाला नहीं रहा। पहले वाले का है ये, दूसरे का ये 6/15 और 4/15, यानी 10/15 हो गया। ठीक है, क्या करा हमने, दोनों का कंबाइंड कैपिटल लिया। याद रखना कैपिटल जो लेना है वो आफ्टर एडजस्टमेंट, क्योंकि आप बैलेंस न्यू फर्म का निकाल लो तो बैलेंस CD लेना है, और दोनों का कंबाइंड PSR लिया। अब हम निकाल देंगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो देखो 264 ये लेंगे और इसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल, इस प्रॉफिट का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 15/10, 15/10। तो ये आ गया, कितना आएगा देखते हैं जरा, इंटू 15 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 396। यहाँ तक कोई परेशानी? क्या किया हमने, दोनों का कंबाइंड कैपिटल लिया, दोनों का कंबाइंड PSR लिया, रेसिप्रोकल करा, कैपिटल फॉर्म निकाल दिया। और इसमें नए वाले पार्टनर का शेयर, नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ था, सोनाली सलोनी कुछ ऐसी नाम था ना, तो एस शेयर इन कैपिटल, यही आपको निकालना है। तो देखो 3,3,3,9,6 ट्रिपल जो तो कैपिटल फॉर्म है और उसका शेयर कितना आया था,
तीसरे वाले का शेयर देखो इधर दिया था, ये निकालता हमने, कितना है 5/15 इंटू 5/15, तो 1,32,000 उसकी कैपिटल का, यही आपको निकालना था। ये समझ गए कैसे निकालना है? कोई दिक्कत? क्या करना है, बाकी दोनों का कंबाइंड कैपिटल लेना है, कंबाइंड पैसे लेना है, कैपिटल फॉर्म निकालना है, उसका शेयर निकाल देना है। अब इसको आप यहाँ लिख दोगे बस कि हमें पता चल गया 1,32,000 उसको लाने हैं, तो वो कितने कैपिटल के लेकर आई होगी, बाई कैश, कितने लाना है उसको, 1,32,000, बस हो गया। अब इसे जोड़ दो तो इसका बैलेंस शीट भी कितना आ जाएगा, 1,32,000। यही आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्ट, इसमें कम मेहनत है यहाँ, ठीक है। अब इसको भेजने का काम क्या है, तो बैलेंस शीट में जब भेजोगे तो कैपिटल कितना लाए, 1,32, तो और जुड़ जाएगा इसमें 1,32 कैपिटल के, और तीनों की कैपिटल आप यहाँ पे लिख दोगे, R1 R2 और S। तो इसकी तो 1,32 है, इसकी थी 1,02,400, इसका था 1,616,00, यही था ना। अब जोड़ दो, दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2,24,000, 47,000, ये तो काम नहीं करेगा इसके बाद। $569,500, 569,500, इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। कोई परेशानी बताओ? तो ये है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। कब करेंगे, जब अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होगा। जो बच्चे ऑनलाइन है जरा एक बार देख लो, ये नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पेज है ये रिवोल्यूशन अकाउंट का। तो एक और बात बताऊंगा, ध्यान से देना, भागना नहीं अभी वीडियो से। ये दूसरा पेज बैलेंस शीट है आपकी, ये आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये न्यू PSR निकाला वर्किंग नोट, ये आपने वर्किंग नोट जो है ये मेन क्या वर्किंग, यही चीज़ आपकी एक्स्ट्रा है कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट। तो देखो ये है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड 82। इसी पे आपको कैसे पता चलेगा, तो बस साफ साफ लिखोगे वो अपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। देखो 82 में आपने देख लिया, बाकी मैं आपको लैंग्वेज दिखा देता हूँ। देखो 83 में देखो पढ़ के, अगर आप 6 वाला पॉइंट पढ़ के देखो, लिखा ना ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लिखा हुआ है, ऐसे ही करना है। 84 में भी देखो लिखा है पहली लाइन, मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लिखा है ना। तो ओल्ड में एक तो ये तरीके का क्वेश्चन है, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है कभी कभी, पता क्या बोला होता है, सीधे ये निकालने की जरूरत है। कभी कभी बोलेगा कि वो कंबाइंड कैपिटल का 1/4 लाया, तो कंबाइंड कैपिटल कितनी है, ये है ना कंबाइंड कैपिटल। तो आपके नीचे का मेहनत करने की जरूरत है क्या? अगर क्वेश्चन में लिखा होता साफ साफ कि जो नया बंदा एडमिट हुआ है वो कंबाइंड कैपिटल का 10% लाया, तो बस आपको यहीं तक निकालना होगा, कंबाइंड कैपिटल निकालो, उस पर 10% निकाल दो। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, अगला देखो 85 नंबर, 85 का 5th पॉइंट पढ़ के देखो। तो ये ओल्ड का आधा अधूरा वर्जन भी कभी कभार आ जाता है। देखो दिखा है, महेश वाज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। तो यहाँ पे कंबाइंड भी लिखा हो सकता है, टोटल कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम भी लिखा हो सकता है। जैसे देखो अगला 86 का पहला पॉइंट पढ़ के देखो, ठीक है, मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल। देखो नाम दो लोगों का दिया है पुराने पार्टनर का, अगर टोटल कैपिटल में तीनों का नाम दिया होता तो फिर वो ओल्ड वाला ही केसेस होता, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पूरा प्रॉपर। लेकिन अगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर की बात करता है तो याद रखना कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये पूरा प्रॉपर हो गया, ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहाँ पे लिखा होगा कि सिर्फ कंबाइंड कैपिटल की बात करो, तो आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, इसके आगे करने की जरूरत नहीं होगी, इसी में सीधे डायरेक्शन निकाल दोगे। ये 4 ही क्वेश्चन है, एक मैंने आपको करा दिया, 4 बाकी आपके होमवर्क है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। बाकी ये बुक के पहले क्वेश्चन करना, फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भेज दूंगा, वो करना। जो ऑनलाइन बच्चे, अगर आपको असाइनमेंट चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिमांड करो तो आपको असाइनमेंट्स वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।